शादियों में मिठाई का बड़ा ऑर्डर लेकर किस तरह मिठाई विक्रेता लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण धार शहर के मोहन टॉकीज स्थित एम मिठाई वाला के द्वारा शादी में कटलेट्स मिठाई का बड़ा ऑर्डर लेकर दूषित और नकली मिठाई सप्लाई करने का देखने को मिला। डॉक्टर वसीम खान ने परिवार में हो रहे शादी के लिए मोहन टॉकीज स्थित एम मिठाई वाला के मलिक मुकद्दर पटेल को 135 किलो मावा कटलेट्स मिठाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन मिठाई विक्रेता मुकद्दर पटेल ने बेस्ट क्वालिटी की मिठाई का पैसा लेकर घटिया, दूषित और नकली मिठाई भिजवा दी, जिसे शादी के दौरान बारातियों और मेहमानों को खाने के साथ परोसी गई। कटलेट्स मिठाई खाने के बाद कुछ लोगों को बेचैनी और उल्टियां होने लगी। इसे देखते हुए तत्काल कटलेट्स मिठाई परोसना बंद कर दिया। फूड पॉइजनिंग की आशंका को देखते हुए जब कटलेट मिठाई को चेक किया गया तो उसमें से बदबू आ रही थी और फफूंद लगी हुई थी, जो दूषित और नकली दिखाई दे रही थी। ये तो गनीमत रही कि डॉक्टर वसीम खान ने समय रहते नकली मिठाई को वितरण करना बंद करवा दिया, अन्यथा शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला हो जाता। मिठाई व्यापारी मुकद्दर पटेल ने थोक में लिए शादी के ऑर्डर में दूषित और नकली गुलाब जामुन के टुकड़े कर कटलेट्स की शक्ल में सप्लाई कर दिया। इसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को की गई। शिकायत के आधार पर खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम अधिकारी सचिन लोगड़िया के नेतृत्व में बदनावर तहसील के ग्राम नागौर मुकद्दर पटेल की मिठाई कारखाने पर पहुंची, जहां से मावे के कटलेट्स और मावे के सैंपल लिए इन्हें जांच हेतु भोपाल ले भेजा जा रहा है। इसी के साथ मिठाई निर्माण स्थल पर नियमानुसार साफ सफाई भी नहीं मिली। इस पर विभाग द्वारा संबंधित को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पैसों की लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले ऐसे मिठाई व्यापारी के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। इस मामले में थोक में मिठाई खरीदने वाले डॉक्टर वसीम खान उपभोक्ता फोरम न्यायालय का भी सहारा लेंगे, जहां से दोषी व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ ऐसे लालची मिठाई व्यापारी किसी और के लिए जानलेवा साबित ना हो। ये 29 तारीख को शिकायत प्राप्त हुई थी कार्यालय में कि एक एम मिठाई वाला करके जो नागौरा गांव है, नौगांव के पास में बदनावर तहसील में, वहाँ पे मिठाई निर्माण करके विक्रय करते हैं। उनसे मिठाई क्रय की गई थी और मिठाई में 2-3 दिन के अंदर ही फंगस लगने की शिकायत उन्होंने की है। उसी शिकायत के आधार पे आज मौके पे जाके टीम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जो संबंधित खाद्य पदार्थ था, जो इनके द्वारा मावा का कटलस की शिकायत थी, तो मावा कटलस और मावा के 2 नमूने लिए गए हैं। नमूने लेके राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु भेजे जा रहे हैं और वहां से जो प्राप्त होगी रिपोर्ट, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ परिसर में साफ सफाई भी जो नियम अनुसार नहीं पाई गई है, उसको लेकर भी नोटिस उनको जारी किया जाएगा। सचिन लोगड़िया, अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है डॉक्टर वसीम खान हूँ। मेरे अंकल की लड़की की और लड़के की दोनों की शादी थी। मुकद्दर पटेल से मैंने 135 किलो कटलस मिठाई का ऑर्डर देके इसको 26 तारीख के लिए बुलवाया था। इसने 23 तारीख को कटलस मिठाई का सैंपल मेरे पास 1 किलो के लगभग भिजवाया और उसके बाद फिर इसने रेट बढ़ा करके मुझसे पैसे मांगे। मैंने रेट बढ़ाने के लिए हाँ करी और नकली मिठाई बनवा के और मेरे घर पर भिजवाई। उसके लिए जब इसने नकली मिठाई बस में रखी तो इसने पूरा पैसा मुझसे ऑनलाइन इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये मिठाई कटलस नहीं है और नकली मिठाई है। उस मिठाई को हमने बारातियों के और मेहमानों के आगे रखा तो उसमें से स्मेल आना चालू हुई और कुछ लोगों को उपके आना स्टार्ट हुए। उस मिठाई को बंद करा के, वो तो हमारे पास दूसरी मिठाइयाँ रखी हुई थी, जलेबी, हमने वो बारातियों को और मेहमानों को खिलाया और बाकी वो मिठाई ले करके हम इसके पास आए। इसने फ़ोन हमारे नहीं उठाए, ना ही हमारे को दुकान पे मिला और हमें फोर्स करता रहा कि हमारे गांव आओ हमसे मिलने के लिए। हम इससे मिलने नागदा भी पहुंचे और नागदा में इसने हमसे गाली गलौज करके और डरा धमकाने की बात करी और बोला कि जहां पर भी आपको शिकायत करना हो वहाँ कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माल सही भेजा है और जबकि माल कटलस मिठाई की बात थी और गुलाब जामुन के सड़े हुए पीस काट के उसको बेच के बोलते ही ये कटलस है। क्या करा था? शिकायत कहाँ की थी? क्या हुआ है? मैंने शिकायत अभी
ये खाद्य विभाग में की है और खाद्य विभाग ने मुझे पूरा सहयोग दिया है और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करे हैं और फंगस लगी हुई मिठाई के भी सैंपल कलेक्ट करे हैं जो कि फंगस एक बहुत ख़राब चीज़ होती है जो कि खाने के बाद से फूड पॉइजनिंग होना स्वाभाविक सी बात है। वो भी उन्होंने कलेक्ट करा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे जैसा भी होगा बताइए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।